हेलो स्टूडेंट्स, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th का पहला लेक्चर मैथमेटिक्स का। चैप्टर का नाम है डिटरमिनेंट्स। चैप्टर का नाम है डिटरमिनेंट्स। ठीक है, चैप्टर शुरू करने से पहले सबसे पहले कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। क्लास 11th से सभी मूव कर चुके हो क्लास 12th में। क्लास 12th में अच्छे परसेंट लाने के लिए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। पहला लेक्चर है, इसलिए थोड़ी सी शुरुआत के साथ आपको थोड़ा बहुत बता रही हूं, उसके बाद फिर हम आगे अपनी क्लास कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहली चीज है कंसिस्टेंसी। अगर आप क्लास में कंसिस्टेंट हैं, अगर आप आपके मैथ्स के क्वेश्चंस रोज सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि आप आपके मैथ्स को पर डे टाइम दे रहे हैं, जिसमें आपको सबसे पहले करना है एनसीईआरटी, ठीक है, तो डेफिनेटली आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले जाएंगे। आप अपने लिए कंसिस्टेंट रहेंगे और धीरे धीरे आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। पहला चैप्टर डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट क्यों? क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट चैप्टर है। लगभग टीचर्स ये बात बोलते भी हैं कि डिटरमिनेंट एक इंडिपेंडेंट चैप्टर है और इसको पढ़ने के लिए बाकी चैप्टर्स को पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए भी सबसे पहले शुरू किया जाता है डिटरमिनेंट। ये अपने आप में वन ऑफ इजी चैप्टर भी है, इसलिए भी हम शुरू करते हैं डिटरमिनेंट। तो आइए सबसे पहले जानो कि डिटरमिनेंट का क्या इंपॉर्टेंस है। सीबीएसई में डिटरमिनेंट कंटेन करता है मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट मिला करके चैप्टर नंबर 3 और 4 मिला करके आता है कुछ 10 नंबर का। पहले ये 13 नंबर का आता था, यानी जिन बच्चों का जो यूपी बोर्ड से बच्चे हैं, जैसे कि तुम्हारे यहाँ, ये आएगा 12 से 13 नंबर का। इतना कंटेन करता है, इतना वेटेज कंटेन करता है ये मैथ्स के एग्जामिनेशन में। ठीक है, अब ये बात अलग है कि इसका रेशियो अलग अलग रहता है। कई बार डिटरमिनेंट का 6 नंबर का, मैट्रिसेस का 4 नंबर का, कई बार इसका 7 नंबर का, मैट्रिसेस का 3 नंबर का, डिपेंड्स अपॉन। सिमिलरली यूपी बोर्ड की अगर मैं बात करूं तो ये 7-5 का रेशियो रहता है या 8-4 का रेशियो रहता है, यानी डिटरमिनेंट एक अच्छा वेटेज कवर करता है। ठीक है, अच्छी बात है। अब डिटरमिनेंट होता क्या है, इसका यूजेस कहां कहां है? देखो, चैप्टर में डिटरमिनेंट तो पढ़ोगे ही, ठीक है। डिटरमिनेंट के साथ इसकी एनसीईआरटी में कुछ 5 एक्सरसाइज है, शायद 1.4, सॉरी 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, ठीक है। 5 एक्सरसाइज है, जिसमें से 4.4 तक हम इसको अलग अलग इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, डिटरमिनेंट्स के बारे में, कोफैक्टर्स क्या है, माइनर्स क्या है, एडजॉइंट क्या है। ठीक है, लास्ट चैप्टर में हम पढ़ते हैं इसकी एप्लीकेशन। लास्ट एक्सरसाइज में, सॉरी, हम पढ़ने वाले हैं डिटरमिनेंट की क्या एप्लीकेशन। अच्छी बात है। तो डिटरमिनेंट की एप्लीकेशन है क्या, आप कहां डिटरमिनेंट यूज करते हैं, पहले तो ये पता होना चाहिए। क्लास 10th में, छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा है लीनियर इक्वेशन। पढ़ा है ना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। आगे चल के हम पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। इसी लीनियर इक्वेशन को इजी वे में सॉल्व करने का एक तरीका है डिटरमिनेंट। ठीक है, ax plus by plus c is equals to 0, मान लो a1 b1, a2x plus b2y plus c2। ठीक है,
ये जो हमारी लीनियर इक्वेशन होती है, ये तो अभी मैंने 2 ऑर्डर की लिखी, यानी 2 वेरिएबल्स की इक्वेशन लिखी है। जैसे जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स बढ़ते हैं, ये इक्वेशन बड़ी होती जाती है। यानी कि अगर आप बात कर रहे हो लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स की, तो ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, इजी वे में सॉल्व करने के लिए एक तरीका है जिसे हम कहते हैं डिटरमिनेंट। ठीक है, तो आई होप डिटरमिनेंट क्या है, कहाँ यूज करते हैं, और हाँ, डिटरमिनेंट से अभी हम निकालना ये भी सीखेंगे कि कैसे हम एरिया ऑफ डिटरमिनेंट, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं। ये भी इसकी एक एप्लीकेशन है। उसके बाद स्ट्रेट लाइन में कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, स्ट्रेट लाइन में भी कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, ये भी इसकी एक एप्लीकेशन है। एंड देन यस ऑफ कोर्स वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा, ये 3 मेन एप्लीकेशंस हैं जो हम क्लास 12th में पूरे साल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप डिटरमिनेंट्स क्या होते हैं, डिटरमिनेंट्स की एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है हमारे इस साल जो हम पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, आंसर मिल गया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिटरमिनेंट। सबसे पहले डिटरमिनेंट होता क्या है? व्हाट इज डिटरमिनेंट? इट इज अ टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। फिर से, इट इज अ टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ही क्यों? क्योंकि जब आप अभी मैट्रिक्स पढ़ेंगे तो वहां पर आप स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा भी बहुत टाइप की मैट्रिक्स होती हैं, हम उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब स्क्वायर मैट्रिक्स होती क्या है? जहां पर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। अब ये नंबर ऑफ रोज क्या है? मान लीजिए मैंने कोई मैट्रिक्स लिखी A, B, C, D, E, F, G, H, I। ठीक है, इस हॉरिजॉन्टल रो को कहते हैं हम रो, एंड इसे हम कहते हैं कॉलम। ठीक है, तो जब नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, यहां पर मैं आपको समझ में आए इसलिए आई और जे से लिख रही हूं, अभी बताती हूं। हाँ ठीक है, अच्छा मत लिखो ऐसे, ऐसे ही लिख लो। A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2 एंड C3। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट का मतलब है A11, हाँ ऐसे भी लिख सकते हो, A11, A21, A31, B21, B22, B32, ठीक है, C13, C23 एंड C33। देखो इससे क्या मतलब है, यहां पर देखो I मतलब 1 और 1, 2 and 2, 3 and 3, यानी कि ये वो एलिमेंट्स हैं, इंडिविजुअल इन्हें एलिमेंट्स कहा जाता है। ये वो एलिमेंट्स हैं जहां पर आई जे यानी आई इज इक्वल्स टू जे होता है, यानी कि अगर ये फर्स्ट पोजीशन रो की है तो ये फर्स्ट पोजीशन आपके कॉलम की भी है। फिर से समझना, अगर ये फर्स्ट पोजीशन रो की है तो ये एलिमेंट कॉलम का भी फर्स्ट पोजीशन एलिमेंट है,
सिमिलरली अगर ये रो पे सेकंड पोजीशन पर है तो ये कॉलम पर भी सेकंड पोजीशन पर है। सिमिलरली अगर ये रो पे थर्ड पोजीशन पर है तो ये कॉलम पर भी थर्ड पोजीशन पर है। यानी कि जब पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट उसके रो और कॉलम पर बराबर हो जाए, ऐसे एलिमेंट्स को हम कहते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, क्या बोलते हो? डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, जितने एलिमेंट्स रो में होंगे उतने ही एलिमेंट्स कॉलम में होते हैं। 1 2 3 1 2 3, यानी अगर आपके पास 3 रोज हैं तो हर रो में आपके पास 3 ही एलिमेंट है, यानी कॉलम भी बराबर है। इसलिए हम ऐसी मैट्रिक्स को कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, और सारी स्क्वायर मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है? डिटरमिनेंट कहा जाता है। ठीक है, ये तो बात हो गई कि इनके अंदर के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें आप कैसे पहचानते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि ऑर्डर, जो मैं बार बार बोल रही हूं कि नंबर ऑफ रोज बराबर है, नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हैं, इन्हें पहचानोगे कैसे? जिसे हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट। ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट, मान लीजिए ये कोई डिटरमिनेंट है, ठीक है, उसका ऑर्डर, ये शॉर्ट फॉर्म आपको बार बार देखने मिलेगी, आपके बुक्स में भी देखने मिलेगी। तो आप डिटरमिनेंट को शॉर्ट में डीईटी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, जब नंबर ऑफ रोज आपकी 1 हो, नंबर ऑफ कॉलम भी आपका 1 हो, ठीक है, तो यहां पर एलिमेंट आएगा 1, इसे कहा जाता है 1 क्रॉस 1, और या आप कहते हैं इसे ऑर्डर 1 की मैट्रिक्स या ऑर्डर 1 का डिटरमिनेंट। ठीक है, नंबर ऑफ रोज भी 1 हो, नंबर ऑफ कॉलम भी 1 हो, तो डेफिनेटली उसमें एक ही एलिमेंट होगा, तो इसे क्या बोलोगे? 1 ऑर्डर। हालांकि ये एनसीईआरटी में भी नहीं है, आपको कहीं देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एक ही एलिमेंट है, ऐसा एक स्पेशल केस कह दो या नॉर्मली ये चीज देखने नहीं मिलती है, बट ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग है तो जानना भी जरूरी है। तो ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट में पहला कि जब आपके पास नंबर ऑफ रोज 1 हो, इसे आप कहते हैं ऑर्डर 1। ऑर्डर 1, ठीक है। अगला आ जाइए, ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 की डिटरमिनेंट कैसे दिखती है? ए बी सी एंड डी। एलिमेंट्स कितने? 4। क्यों? 2 रो में 2 कॉलम में, यानी एम में भी 2 और एन में भी 2। इट मींस, अच्छा ये एम और एन क्या है? एम स्टैंड फॉर रो एंड एन स्टैंड फॉर कॉलम। ये आपको अभी बार बार देखने मिलेगा जब तक आप मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऑर्डर 2 का मतलब है ए बी एन सी एन डी, यानी कि 2 रो हैं आपके पास और कॉलम भी 2 हैं। इस एलिमेंट को आप कहते हैं ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स या ऑर्डर 2 का डिटरमिनेंट। क्योंकि मैं डिटरमिनेंट पढ़ा रही हूं, आप डिटरमिनेंट पढ़ रहे हैं, तो बार बार हम बात डिटरमिनेंट की ही करेंगे। हालांकि स्क्वायर मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है, देन ऑर्डर 3। ऑर्डर 3 के डिटरमिनेंट्स कैसे होते हैं? नंबर ऑफ रोज भी कितनी होंगी? 3। नंबर ऑफ कॉलम्स भी कितने होंगे? 3, लाइक दैट। ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड आई। ठीक है, जहां पर नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होता है। ठीक है, ऑर्डर कितना है? 3। एलिमेंट्स कितने होंगे? 9। अगर मैं आपसे पूछूं एक छोटा सा सवाल कि आपके पास मैट्रिक्स है ऑर्डर 5 की, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? ठीक है, स्पेलिंग पर मत जाना भाई, शब्दों पर गौर करना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? देखो, जब ऑर्डर 1 था तो एलिमेंट 1 था, ऑर्डर 2 था एलिमेंट 4 था, 2 2 4। ऑर्डर 3 था एलिमेंट 9 था। यानी कि जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट है उसके स्क्वायर टाइम्स उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। तो अगर यहां ऑर्डर 5 की डिटरमिनेंट है तो डेफिनेटली एलिमेंट कितने होने चाहिए? 25। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई। ठीक है, तो ये डिटरमिनेंट क्या होती है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कौन कौन सी टर्म्स
उनमें पाई जाती हैं, ठीक है। एलिमेंट्स क्या है, रोज क्या है, कॉलम क्या है, ऑर्डर 1 2 3 कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन डिटरमिनेंट का। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस टॉपिक पर एनसीईआरटी में क्वेश्चन है ऑफ डिटरमिनेंट, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। आप किसी डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है, यानी उनका मान कैसे निकालते हैं, हिंदी में बोले तो मान कैसे निकालते हैं, यानी वैल्यू कैसे निकालते हैं। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं 2 ऑर्डर की डिटरमिनेंट से। 4 2 1 1। सपोज कोई एक डिटरमिनेंट ले लिया मैंने, इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है, क्या करते हैं। अच्छा, ये शुरू करने से पहले एक बार ऐसे समझ लो, मान लो ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ठीक है। वैल्यू कैसे निकालेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, और ये हमेशा ऐसे ही होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी A इंटू डी माइनस C इंटू बी, C इंटू बी, ठीक है। A इंटू डी माइनस C इंटू बी, इसके अंदर जो भी कुछ वैल्यू आती है उसे इस साइन के बाहर लिखा जाता है। ऐसा मत समझ लेना कि ये मॉड्यूलस है, ये 2 डंडे मॉड के लिए भी यूज होते हैं। तो ये मॉड फंक्शन नहीं है कि आप अंदर मान लीजिए -3 आ रहा है तो ब्रैकेट के बाहर निकाल करके 3 लिख दो, नहीं, ऐसा नहीं करना है। -4 आ रहा है तो ब्रैकेट के बाहर 4 लिख दो, नहीं। अंदर जो भी कुछ वैल्यू आएगी इधर इन प्लस साइन और इन माइनस साइन, आपको एज इट इज इसके बाहर लिखना पड़ेगा। ये डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए ये 2 डंडे दिए जाते हैं, 2 लाइंस दी जाती हैं। जब आपसे कहा जाएगा कि इसका मॉड निकालना है तो आपको क्वेश्चन में वो चीज गिवन होगी कि बेटा अब आपको इसका मॉड निकालना है, तब आप उसका मॉड निकालेंगे। अदरवाइज नहीं पूछा जा रहा है तो वहां अगर डिटरमिनेंट लिखा है तो सिर्फ और सिर्फ आप इसको डिटरमिनेंट के हिसाब से अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसी तरह से चलो इसे सॉल्व करते हैं। दैट इज 4 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1, क्या आ जाएगी वैल्यू, 4 1 जा 4 माइनस 2 1 जा 2, दैट इज 2। तो इस वैल्यू, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आई, 2। ये तो बड़ा इजी सा है, हाँ बिल्कुल इजी है। लेकिन ये तो अभी मैंने शुरुआत की, जब आपको मैंने पहला क्वेश्चन दिखाया। जैसे जैसे आप इसमें आगे बढ़ेंगे आपको मैथ्स देखने मिलेगी, आपको अलजेब्रा देखने मिलेगी, आपको ट्रिग्नो देखने मिलेगी, प्लस माइनस की छोटी छोटी सी गलतियां बहुत ज्यादा होंगी। उन प्लस माइनस की गलतियों को अवॉइड करने के लिए शुरू से, आई रिपीट माय वर्ड्स, उन प्लस माइनस की गलतियों को अवॉइड करने के लिए शुरू से अगर आप ईच एंड एवरी स्टेप लिख करके प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे 2 4 6 8 10 क्वेश्चन करते करते आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आपसे गलती होना भी बंद हो जाएगी, ठीक है। चलो अब ये तो रही बात कि 2 क्रॉस 2 की वैल्यू कैसे निकालते हैं। लाइकवाइज 3 क्रॉस 3 की एक वैल्यू देख लेते हैं। पहले यहां पे देखो, A11 A12 A13 B11 B21, क्योंकि दूसरी रो है B22 B23, C31 C32 एंड C33। चलिए इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालोगे, इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे। आपको एक रो कंसिडर कर लेनी है। सपोज आपने ये रो कंसिडर कर ली, जैसे जैसे अभी आप आगे बढ़ेंगे तो जरूरी नहीं है कि आप यही रो लें, बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे जब आप इसमें, तो जरूरी नहीं है कि आप इसी रो के साथ सॉल्व करें। लेकिन क्योंकि अभी हम सिर्फ वैल्यू निकालना सीख रहे हैं तो हम इसी रो पर काम करेंगे, ठीक है। आपने ये रो कंसिडर की, इस रो का पहला एलिमेंट A11 ले लिया,
अंदर आपने सेम ऐसे डिटरमिनेंट साइन बना देना है। जो वैल्यू आप ले रहे हो उस वैल्यू के अकॉर्डिंग, उस एलिमेंट के अकॉर्डिंग की रो, उस एलिमेंट के नीचे का कॉलम, ध्यान से, उस एलिमेंट के अकॉर्डिंग की रो और उस एलिमेंट के अकॉर्डिंग का कॉलम क्या कर देना है, रोक देना है। यानी आपको इसे नहीं लेना, आपको इसे नहीं लेना, ठीक। तो क्या लेना है, बचे हुए ये 4 वर्ड्स ऐसे ले लो, B22, B23, C32, C33, ठीक है। आगे क्या, देखिए जब आप कोई भी रो ले रहे हैं तो इस रो पर अपनी एक ऑल्टरनेट साइन चलती है। ये साइन कन्वेंशन एज इट इज पढ़ेंगे, ये मतलब कोई ऐसा नहीं है कि आप इसे चेंज कर सकते हैं, ये प्री डिफाइंड चीजें हैं, पहले से ये चीजें प्रूव्ड हैं, ठीक है। तो पहले एलिमेंट पर साइन होता है प्लस, दूसरे एलिमेंट पर साइन होता है माइनस, तीसरे एलिमेंट पर अगेन साइन होता है प्लस, ठीक है। तो पहला एलिमेंट क्योंकि मैंने लिया था, इसके साथ हमारे पास प्लस का साइन था तो साइन हमने नहीं लगाया। अब हम लेंगे एलिमेंट नंबर 2, ठीक है। चलो थोड़ा सा इसे इरेज कर देते हैं समझ में आने के लिए, ठीक है, एकदम आराम आराम से कि कहीं भी गलती नहीं हो, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम ले रहे हैं क्या, एलिमेंट नंबर 2 विद माइनस साइन, क्योंकि इसका साइन कन्वेंशन क्या है, माइनस का, दैट इज A21। अब जो एलिमेंट आप लेंगे फिर से उसके अकॉर्डिंग, यानी ये रो तो खत्म होगी ही, कौन सा कॉलम हमें छोड़ना है, ये वाला। कौन से एलिमेंट आपके बचते हैं उन्हें वापस से डिटरमिनेंट बॉक्स में लिखेंगे, दैट इज B21, B23, अगेन C31, C33, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लस, क्योंकि थर्ड एलिमेंट पे साइन कौन सी है, प्लस, तो डेफिनेटली अगेन यहां पर आप साइन कौन सी लेंगे, प्लस की, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। आगे बढ़ते हैं, ठीक। यानी कि आपने अब एलिमेंट लिया A12, यस, A13, अभी सही हो गया। चलिए ये शायद यहाँ पे कंप्लीटली ना विजिबल हो तो मैं इसे नीचे लिख दे रही हूँ प्लस हटा करके भी, A13। चलिए अब क्योंकि आपने फिर से कौन सा एलिमेंट लिया है, ये वाला, तो कौन सी रो लीव करोगे, डेफिनेटली ये वाली, कॉलम डेफिनेटली ये वाला। क्या बचेगा, जो बचे हुए एलिमेंट है उन्हें हम ऐसे ही 2 cos 2 के डिटरमिनेंट में लिख देंगे, दैट इज B21, B22, C31 एंड C32। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स सॉल्व करना, डिटरमिनेंट सॉल्व करना अभी हमने ऊपर देखा, यानी दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस। चलिए इसे क्वेश्चन पर अप्लाई करते हैं तो ये चीज और अच्छे से समझ में आएगी। मेरे ख्याल से ये वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा कि वैल्यू कैसे निकाली है। ये एक अलजेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन है ताकि आपसे गलती ना हो। अब इसे सॉल्व कैसे करना है, एक छोटा सा क्वेश्चन लो, उस पर अप्लाई करते हैं। सर एक चीज चेक करिएगा, जहां तक मैंने लिखा है वो कवर हो रहा है पूरा? हाँ हाँ मुझे लगा ही था, इसलिए मैं इसको एडिट भी कर दीजिएगा। चलिए
चलिए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। पहला एलिमेंट ले रहे हैं 3, इसके अलोंग ये रो नहीं लेंगे, ये कॉलम नहीं लेंगे, तो लेंगे क्या 2 2 1 एंड 1। अभी देखो शुरू में दिक्कत होगी, इसलिए थोड़ा सा लिख लिख के प्रैक्टिस करो। जैसे जैसे आप क्वेश्चन आगे बढ़ाओगे ना, ये दिक्कत होनी खत्म हो जाएगी। दिस इज योर प्लस साइन, यहाँ पर माइनस का साइन रहता है और यहाँ पर अगेन प्लस का साइन रहता है। सेकेंड एलिमेंट के लिए -1, कौन सी रो छोड़ोगे, ये वाली रो छोड़ोगे, कौन सा कॉलम छोड़ोगे, ये वाला कॉलम छोड़ोगे, ठीक है। 1 2 2 एंड 1, 1 2 2 एंड 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड ये वाला नंबर 2, फिर ये वाला नंबर ले रहे हो तो यही रो छोड़ोगे और यही कॉलम लीव करोगे, क्या बचेगा 1 2 2 एंड 1। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, 1 2 2 एंड 1, ठीक है। अब जैसे आपने 2 क्रॉस 2 की डिटर्मिनेंट सॉल्व की है, बिल्कुल उसी तरह, तो 3 into 2 1 जा 2 माइनस 2 1 जा 2, तो मेरे ख्याल से यहां पर आ जाएगा 0। आगे बढ़ते हैं 1 1 1 जा 1 माइनस 2 2 जा 4, आगे 2, देन 1 1 जा 1 माइनस 2 2 जा 4, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये एलिमेंट हो जाएगी 0। अगेन यहां पर क्या आएगा, देखिए यहां पर आएगा -3, ये वाला माइनस मिलाकर बन जाएगा प्लस। अगेन यहां पर आएगा -3, लेकिन 3 2 जा 6 और प्लस माइनस मिलाकर बन जाएगा माइनस, तो ओवरऑल वैल्यू आपके पास आएगी क्या -3। आई गेस कि 3 क्रॉस 3 के डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करना है, वैल्यू कैसे निकालनी है, छोटे से क्वेश्चन से एग्जांपल से आपको समझ में आया होगा। चलिए अब अगर आपसे कोई पूछता है कि डिटर्मिनेंट 4 क्रॉस 4 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, 5 क्रॉस 5 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो तरीका बिल्कुल यही है, लेकिन इतनी बड़ी वैल्यूज निकालने के लिए फिर 4 क्रॉस 4 तक तो फिर भी इजी है, 5 क्रॉस 5 तक तो एकदम भाई तौबा तौबा, ठीक है। इसलिए आपके सिलेबस में डिटर्मिनेंट 3 क्रॉस 3 तक की ही वैल्यू गिवन है, यानी ऑर्डर 2 ऑर्डर 3 की ही डिटर्मिनेंट आपको गिवन है, जिसके लिए हम पूरे चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, जिस पर हम पूरे चैप्टर के इक्वेशंस सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए सर बस करें, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। एनसीईआरटी का 4.1 एक्सरसाइज आपके इसी टॉपिक पर बेस्ड है, तो डेफिनेटली क्वेश्चंस ट्राई करें, नहीं तो मिलते हैं कल, फिर करेंगे हम इसके क्वेश्चंस।